अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स और स्टूडेंट्स। आज का वीलॉग एक गपशप है। आप कॉन्वर्सेशन कह लीजिए, मैं इंटरव्यू नहीं कहूँगा इसको, ठीक है। और मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरह पहले गेस्ट जो आए हमारे चैनल पे, उन्होंने उसको चार चांद तो लगाया, लेकिन आज एक जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, ठीक है, ये एक बहुत ही आला शख्सियत तो है। मैं बहुत ही कम तारीफ जो है वो करूंगा। आप इनका जो जब आप इनसे मिलेंगे तो ये आप खुद ही देखेंगे और खुद ही आप सुनेंगे कि ये वाकईतन जो है वो तारीफ नहीं, बहुत ज्यादा तारीफ के हामिल है। मैं इसको एक अंग्रेजी के दो वर्ड में मैं जो है वो बोलता हूँ, आप जान जाएंगे, ये हैं जी आयरन लेडी। तो मैं जो है ज्यादा आपके और जो मेरी गेस्ट हैं उनके दरम्यान में नहीं आऊंगा। और देखिए, खासो खास इन्होंने हमें टाइम दिया है, ठीक है। और ये जी सिटी ऑफ प्योर से आ रही हैं ऑल द वे, सिटी ऑफ जी पीस है, और सिटी ऑफ सेंट्स जी, नन अदर देन मुल्तान से ये हमारे साथ आज गेस्ट हैं, ठीक है। तो आइए जी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सतवत। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका क्या शावेद? हाल है जी, आप कैसी हैं? ठीक हैं? सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं जैसे मैंने जो है वो सब चीजें मैंने अपने नाज़रीन के लिए जो है मैंने वो कहा, ठीक है। मैं ज्यादा जो है वो बात नहीं उसमें करूंगा। मैं ये चाहूंगा कि जो हमारी आप गेस्ट हैं, ठीक है, वो आप खुद ही प्लीज बताएं। और जो है वन बाय वन सवालात का जो एक सिलसिला है वो हम जारी रखेंगे, ठीक है जी। और सवाल के बाद एक सवाल आएगा आपकी जानिब, ठीक है जी, उस पे आप प्लीज तैयार रहिएगा। अच्छा, मैंने जी ये सवाल लिखे हुए हैं नाजरीन, मैं आप हमारी जो गेस्ट हैं उनसे मैं करता हूँ जी सवाल। सतवत प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि हु इज मिस सतवत, प्लीज। अम, थोड़ा मुश्किल है इस लिहाज से कि काफी चीजों को जॉट डाउन करके और एक समराइज फॉर्म में बताना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। बट मैं समझती हूँ कि अगर मैं अपने आप को किसी लफ्ज में जस्टिफाई कर सकूं, मेरा जो नाम है, क्योंकि मेरे दादा ने रखा, आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड। बट उसके साथ साथ ये भी है कि मुझे इसके साथ थोड़ा सा लोगों का क्रिटिसिज्म भी जरा बर्दाश्त करना पड़ता है, बिकॉज इट्स क्वाइट यूनिक नेम। इंडीड। सतवत इज नॉट फ्रॉम लाइक उर्दू जबान से नहीं है, ये फारसी जबान से। राइट। तो जब मैं शुरू में किसी को बताती थी कि इसका मतलब क्या है, तो फारसी जबान में इसका मतलब है फेम, शोहरत, राइट। ऊंचाई, उरूज। तो मुझे इसका मतलब समझ नहीं आता। लेकिन यूं यूं वक्त गुजरा और अल्लाह पाक ने इस नाम का मतलब मुझे समझाया बहुत से तरीकों से। और अल्हम्दुलिल्लाह वो फेम, वो शोहरत, वो उरूज अल्लाह पाक ने दिया। लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डशिप है। तो अगर मैं बताना चाहूँ कि हु इज सतवत, सो बेसिकली लफ्ज जो मुझे ज़्यादा सुटेबल लगेगा वो लगेगा हार्डशिप एंड हार्ड वर्किंगनेस। राइट। और दुरुस्त। एक उसका कोई पहलू नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं, एज अ गर्ल या एज अ वुमेन आई वाज, इट वाज अ हार्ड टाइम। बट इट इन एवरी केस, लाइक जिंदगी के हर हिस्से में जो जो रूप हम लेते गए, पहले बेटी का, फिर बहन का, और फिर इसी तरह आगे मामला हमारा चलता गया। तो हार्ड वर्किंगनेस जो एक थी नेचर में, उसने बहुत हेल्प आउट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे खड़े हैं। मैं यहाँ पर ऑडियंस तो नहीं है, ऑडियंस जरूर अपने जहाँ पे भी पूरी दुनिया में हमें देख रहे हैं वो ताली जरूर बजाए, और उन्हें बजाई होगी। और मैं तो जो है क्लैप कर ही रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि being a woman, what is the worst thing and what is the best thing?
वो तो शागिल आपकी बात से ही मेरा ख्याल है आधा जवाब तो वहीं से मिल गया है कि बीइंग अ वुमन इज द बेस्ट थिंग, आई मस्ट से। औरत होना ही एक बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह पाक की तरफ से। और उसके साथ जो अल्लाह पाक जब कहता है कि मैं जब बहुत खुश होता हूँ तो मैं बेटी देता हूँ, तो इस चीज ने बड़ा प्रिविलेज मुझे किया। और इसमें मेरी कोई शाबाशी नहीं, कोई मेरी नहीं है, ये सब अल्लाह पाक का बहुत करम है। तो औरत होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। प्लस अगर आप वर्स्ट पूछते हैं तो यहाँ भी मैं कहूंगी कि औरत होना एक लिहाज से थोड़ा वर्स्ट भी है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं इट इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल मेल डोमिनेंसी है, और वो हर रूप के अंदर है, हर जगह पर है। तो कहीं उसने हमें बाप बन के प्रिविलेज भी दिया, हौसला भी दिया, लेकिन कहीं कुछ डिफरेंट मैं समझती हूँ करेक्टर्स में आकर वो जिसे आप कहते हैं ना कि लेट डाउन करना या आपको पुश डाउन करना, वो भी मामलात रहे। राइट। तो चूंकि हम अपने उस माहौल से और अपनी उस सोच से अभी तक बाहर नहीं निकले जिसमें हमारी बेसिकली सोसाइटी चल रही है, तो आई थिंक द बेस्ट एंड द वर्स्ट पार्ट इज टू बी अ वुमन। जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया। मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। मेरा अगला सवाल ये है कि अभी तक व्हाट इज योर व्हाट लाइफ हैज गिवन यू द बिगेस्ट लेसन, ये प्लीज आप, और क्या सिखाया लाइफ ने अभी तक आपको? और मेरे वो गर्ल्स, वो बॉयज, वो जो तमाम तर देखिए दुनिया पूरी आपको इसीलिए सीखो और सिखाओ के देखिए कि इसका मकसद भी मैंने पहले भी मैंने कहा इंट्रो में, और कि आप जैसी जो रोल मॉडल्स हैं, जो आयरन लेडी और लेडीज हैं, वो यहाँ सीखो सिखाओ के प्लेटफॉर्म पे आए और वो बताएं तमाम तर जो यंग जो गर्ल्स हैं और जो अभी जो गर्ल्स आना प्रोफेशनल लाइफ में आना चाह रही हैं, तो वो कैसे और क्या करके आ सकती हैं। और वो आप ही जैसी जो डिटर्मिन्ड तो बहुत ही छोटा वर्ड होगा आपके इस चीज को पूरा करने के लिए जो कि आप हैं। तो मैं आई बिलीव प्लीज आप इसको जो है ना खुद ही इसको आप प्लीज आंसर कीजिए, मैं तो नहीं कर सकता। शागिर, आई मस्ट से दैट कि दो लफ्जों पर अगर आप अपने आप को फोकस कर लें, या आप जिसे कहते हैं ना वर्ड हम लोग बोलते हैं कि उस पर आप कंपोज हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है। द फर्स्ट थिंग टू बी अ वुमन, टू बी अ वुमन सबसे ज्यादा जरूरी है आपका स्टेबल होना, स्टेबिलिटी। आप क्या कर रहे हैं, जाहिर है आप स्टेबिलिटी आप कॉन्फिडेंस से आती है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, इसका आपको क्या बेनिफिट है, प्लस इससे आपके इर्द गिर्द के लोगों को क्या बेनिफिट। अगर ये स्टेबिलिटी आपको अपने काम के अंदर आ जाए तो दूसरी चीज तो इसे कहते हैं कि वो खुद हाथ धो के पीछे पड़ जाती है। और वो है पेशेंस, यानी कि टॉलरेंस। उसके लिए आप पे टॉलरेंस भी रखें बहुत ज्यादा। मैं समझती हूँ मैंने अपनी लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस भी हुए, और वो उस गलत डिसीजंस में से बेशतर डिसीजंस जो थे वो हेस्टीनेस की वजह से वर्स्ट हो गए, खराब हो गए, या जल्दी में लेना, या जल्दी में ये हो जाए और फौरन से ये हो जाए, तो ये ऐसे नहीं होता। कई कई दफा आपको आपकी स्टेबिलिटी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी कर देती है। तो मैं समझती हूँ कि एक स्टेबिलिटी और फिर हैव पेशेंस इन योरसेल्फ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सब्र, थोड़ा सब्र रखेंगे, हालात खुद ब खुद आपके लिए बनना शुरू हो जाते हैं। और वो कहते हैं ना कि जो आप चाहते हैं अल्लाह पाक आपको वो देता है। तो वो अल्लाह पाक आपकी स्टेबिलिटी तो चेक कर रहा होता है कि आप कितने स्टेबल हैं इस चीज में। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप स्टेबल हैं और आपके अंदर पेशेंस है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपके लिए कोई चीज भी मुश्किल नहीं। एटलीस्ट मैं समझती हूँ मेरी लाइफ का तो ये अभी तक का ये रिजल्ट, कि मेरे लिए वो चीजें मुश्किल नहीं रही। सही। बहुत शुक्रिया। ये आपने हमारे नाजरीन को जो जिंदगी ने आपको लेसन दिया और लेसन दिए आपने वो शेयर किए। क्विकली जी आगे चलते हैं। ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द वन
or are there any two stigmas our society needs to, get rid of, it or those stigmas? Please. मैं समझती हूँ कि सबसे पहली चीज यही है कि हम इंसान को इंसान समझें। ये हमने अपने मुताबिक ना थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, अपने मतलब की बातें निकाल ली। तो दोनों के राइट्स हैं, जिस तरह लड़कों के राइट्स हैं उस तरह लड़कियों के भी राइट्स हैं, जिस तरह मर्दों के राइट्स हैं उस तरह औरतों के भी राइट्स हैं। मैंने वही आपसे कहा कि स्टेबिलिटी हर एक के अंदर जरूरत है, मर्द के अंदर भी स्टेबिलिटी होती है और फिर वो पेशेंस ही उसको आगे तक लेके जाता है। एंड सेम इट गोज विद द वुमेन। तो मेरा ख्याल है कि जो हम जो राइट को जो ओवरकम कर जाते हैं, स्पेशली फीमेल की साइड से, हाँ इसको तो जरूरत नहीं है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हाँ जी, एट लास्ट तो शादी होनी है। आपको ये नहीं हमें ये एक दफा अंदाजा नहीं होता कि उसने एक, अभी जिसे कहते हैं ना कि एक नस्ल की अफजाइश है, एक नई जिंदगियों को उसने परवान देना है, तो उसको एक रिफ्रेशनेस की, एक फ्रेश माइंड की, एक फ्रेश माहौल की किस कदर जरूरत है, उसको राइट के बारे में कॉन्फिडेंट होने की किस कदर जरूरत है। हाउ कम शी कैन जनरेट और शी कैन अपब्रिंग अ न्यू जनरेशन। तो उसके लिए हमारे जो ये एक सोसाइटी का स्टिग्मा वाकई है कि ये औरत है, इसको सही, जरूरत नहीं है, जबरदस्त। औरत है, इसको नहीं बहुत। करना, इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये औरत है, इसने क्या हम्म। कर लेना है क्योंकि ये औरत है। तो मैं समझती हूँ कि ये समझाना सोसाइटी को बहुत जरूरी है कि यही तो औरत है। यही तो औरत है जो कि हर कामयाब मर्द के पीछे खड़ी है। यही तो औरत है जिसने जिसके हम कहते हैं कि नाम से उठाए जाएंगे, उसी माँ के नाम से उठाए जी। जाएंगे। यही औरत है जो 9 माह बच्चे को वो उसी औरत ने 9 माह बच्चे को पेट में रखना है, उसको हम्म। परवान चढ़ाना है, उसके नाम हम्म। से आगे जीने चलनी, तो वो एक औरत ही है। तो हम्म। मेरा ख्याल है कि औरत के नाम को समझा जाए, उसके लफ्ज को समझा जाए और फिर उसको वो प्रेस्टीज दी जाए जितनी वो उसकी हकदार है। That's it, I think. बहुत जी लाजवाब आपने कर दिया। जबरदस्त। ये इससे आगे कुछ नहीं। जल्दी से जी अगला सवाल मैं आपको करता हूं। ये बताइए कि कोई ऐसी अनयूजुअल जगह पर आप अपने प्रोफेशन के हवाले से आप या प्लेसेस आपने विजिट की हो, लेकिन यू फाउंड दोस प्लेसेस और दैट पर्टिकुलर प्लेस वेरी गुड, तो वो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, sure. जी जी। By profession, Shagil, I am a academic consultant और एक रिनाउंड कंपनी के साथ मैं बल्कि एक रिनाउंड ब्रांड के साथ मैं काम कर रही हूँ। और आई एम प्रिविलेज के फॉर द लास्ट 7 से 8 साल से मैं उनके साथ हूँ और बहुत मौका मिला तकरीबन पाकिस्तान के हर सूबे में जाने का और ऑलमोस्ट इंटीरियर टू एक्सटीरियर हर तरह का एरिया और इलाका देखा। तो ज़्यादा एक्सप्लोर मैंने किया जब मैं इंटीरियर सिंध में तकरीबन 2.5 साल का एक अरसा था, जो कि मैंने वहाँ पे एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। एंड दैट वाज अ एरिया ऑफ इंटीरियर सिंध, टिपिकल गोट गांव जिसको कहते हैं, वो जी वहाँ गोट कहते हैं। जी जी, उनमें सिटी में। जाकर और फिर काम करना और वहाँ के लोगों का एक माइंड सेट चेंज करना, क्योंकि उनके लिए मतलब रेसिज्म का वहाँ बहुत ज्यादा एक आपको एक रुझान मिलता है, जी बहुत जी। ज्यादा। एंड देन पीपल यूज टू क्रिटिसाइज, लाइक वो उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि एक तो औरत, फिर पंजाबी और फिर हम उसके मातहत। तो इस चीज ने मुझे एक बहुत जिससे मैं समझती हूँ कि मेरी जो एबिलिटीज थी, जो शायद मुझे नहीं पता था कि अंदर हैं, इन्नेट अल्लाह पाक की तरफ से, वो जो है जब उनको कन्विंस कर सकी और जब उनको अपने मोटो पे ला सकी, तो वहां मुझे पता चला कि वाकई अल्लाह पाक ने इतना इन्नेट मेरे अंदर कुछ ऐसा रखा है जो कि जिसने मुझे जो है एक बूस्ट वहां पर दिया। एंड दैट वाज वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली। यू कैन से लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज तक वहां पर रहे, लेकिन आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ। मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि पेशेंस ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि जब देख लिया उन्होंने कि ये स्टेबिलिटी पे नहीं हिलेगी,
So then they changed their mindset. और that was the best part of my career still now, कि जब मैंने वहाँ के लोगों को मोल्ड किया और आज जब मैं कभी जाऊँ तो मुझे एक खुशी, एक स्माइल, और स्पेशली वहाँ का जो एक आप समझ लें कि फीमेल उस इलाके की हैं, they felt now they are very much dominating over there. They are very confident. They are sending their girls to the high school, and that is the best I must say achievement of my life. Alhamdulillah. थैंक यू सो मच सतवत। नए सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये बताइए कि कौन से वो लोग हैं जिनको आप आउट ऑफ द वे जाकर आप उनको जो है उनका काम आप करती हैं और आप अपनी जो है उन तमाम तरजीहात को भी जो है आप सेकेंडरी कर देती हैं और वो पहले कर। जी प्लीज। आपकी इसी बात का जवाब एक छोटी सी एग्जाम्पल से देना चाहूंगी। एक दफा इंटीरियर सिंध हम लोग थे और वहां पर हमें ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट मिला हुआ था। वी वर डीलिंग विद 18 to 19 ग्रेड ऑफिसर्स ओवर देयर। तो गवर्नमेंट स्कूल के ऑफिसर्स थे, उनके साथ हम लोग डील कर रहे थे और डीलिंग क्या थी, ट्रेनिंग सेशन हो रहा। तो वहाँ कहीं बात हुई तो पता चला कि मैडम आपका बैकग्राउंड क्या है या आपका किस फैमिली से आप बिलोंग करती। तो वहाँ जब पता चला कि आई एम मैरिड एंड आई एम माशाल्लाह हैविंग 4 गर्ल्स, और उस वक्त मेरे बच्चे जरा और 4 साल पीछे आ जाए थे, तो किसी ने कहा कि आप उनको कैसे छोड़ के यहाँ आ गई हैं, तो आपको मतलब फिक्र नहीं होती। तो अभी जगह कि मैं जवाब देती या मैं कोई बात करती, ऑडियंस में से ही मेरे एक ट्रेनी ने फौरन उस बात का जवाब दिया जिसके वर्ड्स मैं आज तक नहीं भूली, कि मैडम इन बच्चों के लिए आप यहाँ हैं और आपके बच्चों के लिए अल्लाह है। आउटस्मार्ट कर दिया ये तो। जी जी मुझे कितना अच्छा लगा। और बात ये कि बहुत अनप्रिविलेज्ड या डिप्राइव्ड आप कह लें, जो हम इन इलाकों में या इन एरियाज में हमने जाकर बच्चे, टीचर्स, इवन यंग टीचर्स का जो हमने लॉट देखा, तो आई फेल्ट दैट अ फीलिंग इन माई सेल्फ कि नहीं, आई थिंक मुझे वो एसी वाले कमरे में नहीं बैठ के ट्रेनिंग करवाना, क्योंकि ये भी डिजर्व करते हैं, इनका बच्चा भी डिजर्व करता है। और कल इससे भी बाहर निकलना और आपको नहीं पता कि वो कल किस फोरम पे होगा। तो ये मैं समझती हूँ कि मेरे करियर में अगर मैं कहूँ कि मैंने जिन जेंट्रीज को कभी ट्रेनिंग दी है या मेरे सेशंस में वो हो रहे हैं, दैट वाज द बेस्ट जेंट्री, बिकॉज उन्होंने मुझे जितना रिस्पॉन्स उन्होंने दिया और उनके अंदर जो ग्रूमिंग मैंने देखी, जो चेंज मैंने देखा, वो मैंने किसी और के अंदर नहीं देखा। तो आई जस्ट लव टू स्पेंड टाइम विद देम। और अल्लाह पाक ने ऐसा काम भी लिया मुझसे, ले रहा है कि मैं उन्हीं के अंदर हूँ और उन्हीं के साथ वक्त गुजार रही हूँ। All right, Satwat, what's your favorite form of or kind of social media? I'm a very bad user of social media. I am very bad in that. तो मैं उसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं कह सकूंगी, क्योंकि मैं ज्यादातर मेरा शायद टाइम जो है वो इतना मैं बिजी होती हूँ कि मैं बहुत सोशल मीडिया को वो नहीं टाइम नहीं दे पाती। So I'm very bad in it. So I cannot say anything about that. It's good. Okay, it's nice. People knows you. People can interact with you or communicate with you as a, कि वो कहा जाए ना कि एक जरिया है रास्ते का, वो अच्छी बात है कि ये होने चाहिए, बस एक्सेसिवनेस जरा कम होनी चाहिए। अच्छा जी, क्विक जो है कौन सा गाना आप गुनगुनाती हैं जब मूड अच्छा हो? जी मैं इस हवाले से भी आप कह सकते हैं कि जरा बहुत पोइट्री लवर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो अर्ली 80s की पोइट्री थी है या रही है, तो वो वाकई बहुत मैटर करती है। और जो इस वक्त तक अपने जिंदगी के हालात चल रहे हैं, तो कभी फरागत में हूँ तो वो गाना बड़ा याद भी आता है, वो गुनगुनाती भी हूँ कि दिल ढूंढता है रात दिन
फुर्सत के रात दिन जो है ना, दैट वाज द सॉन्ग। जबरदस्त। तो इस तरह से कभी कभार इस तरह की चीज जिसको वाकई जो जिंदगी में लेसन आपको दे, ये वो पोइट्री है, इसकी वर्डिंग्स वो है, इसकी लिरिक्स वो है जो कि आपको बताती हैं कि लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ क्या है। क्या? तो ऑलराइट आई जी, यूज्ड टू लव। जबरदस्त जी, थैंक यू। ये बताइए कि आई मीन व्हाट इज समथिंग that people always, get surprised when they meet you? Or are there any one or two things or three things? जी। My students, my young teachers, or like my trainees, you can say, who are now my students, they always admire this thing. I'm not confident about if I'm having this thing, या मेरे अंदर ये चीज है, वो मुझे बताते हैं कि you make things easy for us. जबरदस्त। क्या बात। Your teaching style, your expression, जो हैं, जो चेहरे के तासुरात हैं, वो हमारे लिए चीजों को बहुत आसान बना देते हैं। So that is the only thing I must say. Right, thank you. Okay जी, quickly, ये मेरे ख्याल से सवाल का जवाब आपने पहले दे दिया कि जो रिवॉर्डिंग पार्ट क्या है और क्या रहा करियर का। हाँ, that was the same. ये वो, अच्छा, ये तो हाँ वो आपने, अच्छा जी, आपका ओके, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ बेस्ट डे ऑफ? The best day off, I must say, me and my family, my kids, and I उस वक्त मैं उनकी पसंद की कोई खाने की डिश बनाऊं, and my husband is always like, he is my, he's my backbone. By all of the means, he is my backbone. No doubt, I'm very much privileged to have such a partner in my life. So the best time is to be with my husband and my kids. अच्छा जी, ये प्रॉब्ली सेकंड लास्ट होगा क्वेश्चन। अगर आपको ये कहा जाए कि 5 सेंसेस में से आप कौन सी सेंस जो है, एक सेंस जो है उसको आप चेंज करना चाहेंगी या आप उसको मिन्हा करना चाहेंगी? तो इससे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरे काम में जो I'm a very good listening ear. I'm a good ear basically, because I have to listen. I have to जैसे कहा जाता है कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और फिर प्रॉब्लम को शेप देना, ये बेसिकली आप समझ लें कि जॉब का मेन कोर है मेरा, क्योंकि मुझे एकेडमिकली उनको वो सारे सॉल्यूशंस देने होते हैं। और अगर मुझे कहा जाए कि कोई सेंस मेरे से ले ली जाए या मैं अपनी कोई सेंस को खत्म कर दूं, तो दैट इज अगेन टू सुनवाई है। Exactly. I don't want to listen anything. अच्छा, I want to get rid of this. अच्छा जी, जल्दी से आप बता दें कि सतवत बनने का क्या फॉर्मूला, क्या कुलिया, सादी जुबान में, उर्दू में, क्योंकि जो बच्चियां देख रही हैं आपको, वो आप क्या, और जो बच्चे भी हैं वो जो आपको, और आज वो, और प्लीज इसके साथ अपना आप वो, अगर वो कंपनी बताना चाहें, कोई मना तो नहीं हो जाएगा, कोई या कंपनी पे मसला तो नहीं होगा वो, प्लीज, क्योंकि मैं देखिए ऑन एयर जा रही है, करोड़ों लोग इंशाल्लाह इसको सुनेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई जो है ना खसारे में रहें हमारा पास्ता, तो प्लीज ये भी आप प्लीज। जी जी, लास्ट सवाल। जी जी प्लीज, थैंक यू। देखिए जी, मैं इस बात पे कायल बिल्कुल नहीं हूँ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले सब सतवत बन जाए। सतवत इज नथिंग, ठीक है। असल में अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर जो एबिलिटी रखी हुई है, जो कॉम्पिटेंस रखा है, वो हर एक के अंदर है। जो सुनने वालों के अंदर है वो शायद मेरे अंदर नहीं है, और जो मेरे अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं है। तो अपने पे ट्रस्ट करें बहुत ज्यादा, अपनी एबिलिटीज पे, अपनी खुदादाद सलाहियतें हर एक के अंदर हैं, एज फार एज यू आर लाइक, आपको कोई और डेफिशिएंसी नहीं है तो उस पर अपने आप को स्टेबल करें और फिर थोड़ा पेशेंस रखें।
हर चीज आपके पास खुद ब खुद आएगी अगर आप जितने भी उस चीज के लिए डेडिकेटेड हैं, जितने आप लॉयल हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम को आप जितनी लॉयल्टी से करते हैं वो आपको पे बैक करती है। तो आई मस्ट से कि जो एबिलिटी है जिस इंसान के अंदर, लड़कियां हैं लड़के हैं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत जरूरी है कि अपने पे हमें आज ट्रस्ट नहीं है। हम समझते हैं दूसरे को देख कर, जैसा भी आपने कहा कि how to be a Satpat. No, I don't believe in that. Don't be Satpat. You can't be. I cannot be Shagal, right? नहीं, तो देखिए the thing आप is this इतनी के बड़ी, देखिए मैं यहाँ पे वो तमाम तो जो बिजनेस के जो स्टूडेंट्स हैं या वो जो बिजनेस के अलावा भी जितने भी डिसिप्लिन्स हैं वो बॉयज गर्ल्स वो ये जानना और वो यही तो लर्न करना चाह रहे हैं कि देखिए आप इतनी बड़ी मैनेजर हैं, आप बिजनेस मैनेजर हैं, आप कैसे हाउस को भी आपने जो है वो उसको जो है क्या है कि अलाइन रखा हुआ है और हर चीज ही जो है वो क्या है कि बिल्कुल तरतीब से चल रही है, बच्चे और सब चीजें जो हैं वो एक आला। तो प्लीज जी हमारा टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। खत्म हो, जी जी तो शागिल, आई वुड से कि एक अच्छी प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। कुछ डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत जरूरी है। आपका, मैंने वही पहले कहा कि आपका इन सब चीजों पे स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आप हर एक की बात सुनेंगे तो यू विल बी हैंग बिटवीन, आप लटके ही रहेंगे। सुने सबकी और अपने प्लानिंग के ऊपर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, अपने डिसीजन पास के ऊपर खुद स्टेबिलिटी रखें। तो इंशाल्लाह जरूर आप किसी ना किसी एक डिसीजन के ऊपर या एक डेस्टिनेशन के ऊपर आप खुद पहुंचेंगे। होता यह है कि आजकल के दौर में हम लोगों से मशवरा करना शुरू करते हैं और हमें यही नहीं पता होता कि मशवरा करने का मकसद क्या है। किसी से राय लेनी है या अगले को ये कन्विंस करना है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ज्यादा ज्यादा बेहतर है, या राय ही लेती जानी है और उस पर अमल नहीं नहीं करना। तो मेरा जाती ख्याल यही है जो मैं समझती हूँ कि जिस चीज में मुझे इस वक्त तक एक प्रोग्रेशन में भी रखा हुआ है और मैं उसके हिसाब से अपने आप को आगे लेकर भी ना चल रही हूँ, वो ये कि मेक योर ओन प्लान्स, हैव फेथ इन अल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल फेथ इन अल्लाह, मेक योर ओन प्लान्स, ऑर्गेनाइज करें अपने अपने प्लान्स को, डिसीजन मेकिंग पावर अपने अंदर रखें। ये आपको पता हो कि आपने किससे मशवरा करना है और कौन आपको एक बेस्ट मशवरा दे सकता है। क्योंकि यही मेरा ख्याल है कि आपकी स्टेबिलिटी और आपकी कॉन्शियसनेस को, यही चीज जो है, ये आपका बाशऊर होना जो है, वो यही जाहिर करता है कि आपको पता हो कि कौन आपको क्या मशवरा दे सकता है। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक इम्प्लीमेंटेशन की भी ताकत देता है, एंड द थिंग्स गोज ऑन एंड इन अ वेरी स्मूथ वे। बहुत शुक्रिया सतवत, हमारा टाइम भी जो है वो खत्म हो रहा है। हमारे जो इस सारी नशिस्त का हम सीखते रहेंगे और चैनल भी सीखता रहेगा और लोग भी आपसे सीखते रहेंगे और आई एम श्योर के लोगों ने जो है बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि दोस्तों और डियर व्यूअर्स, आप प्लीज जो है इसको आपने पूरा वॉच करना है हमारे इस वीलॉग को, ठीक है? एंड as I would always say, don't forget to like, subscribe and yes, share with all your family and friends, ठीक है जी? क्योंकि ये बहुत ही आपको किसी और प्लेटफॉर्म से ऐसा वाला जो है गपशप आपको नहीं मिली होगी और सीखने को नहीं मिलेगा, आई एम श्योर। थैंक यू सतवत, थैंक यू सो मच वंस अगेन।